अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं अपना बना रही हूँ नाश्ता। आहिल के लिए मैं बेसिकली ये पराठा बना रही हूँ, अपने लिए मैंने चाय बनाई है और ये अंडा हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। तो आज का मेरा प्लान तो ये था कि छन्नी ढूंढ रही हूँ, छन्नी इसके ऊपर रखी हुई है। आज का प्लान ये था कि हम लोगों को आज जाना है एक किटी पार्टी पे। वन डिश पार्टी है, सारी गर्लीज की है, तो इसलिए किटी पार्टी है। तो आज वहाँ जाना है 3:30 बजे 4 बजे तक। मैंने सोचा था मैं 12 बजे उठूँगी, और 12 बजे नहीं 1 बजे उठूँगी और फिर बस अपनी चाय पीऊँगी। आहिल तो उठता ही नहीं है 2 से पहले। आज 11 बजे उठ गए हैं और बस फिर हमारा प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। अब सोना क्या है, अब 11:30 बजे बज रहे हैं। नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी बहुत जो वन डिश है उसकी तैयारी करनी है तो वो करेंगे। ये हमारी चाय है, ये अंडा और ये एक पराठा। तो नाश्ता हो गया है और अभी बस मैंने बनाने हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बस सॉस बना रही हूँ। चिकन मैं रात में रेडी कर चुकी हूँ और सॉस मैं अभी बनाने लगी हूँ। फिर फ्राइज़ में थोड़ा सा लेट फ्राई करूँगी। तो जी नाश्ता डन, पिज़्ज़ा सॉस बन गई है, ज़ोहर पड़ लिया है। अब मेकअप कर लूँ पहले या फ्राइज़ बना लूँ? पहले फ्राइज़ बना रही हूँ मैं। ये बस ऑयल थोड़ा गर्म हो तो फटाफट ये बनाते हैं। यार मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ये क्या बोलते हैं, ये फ्राइज़ बनाने में भी मुझे ना कुछ हो रहा है मतलब मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा है, एनर्जी नहीं है समझो अभी। जबकि मैंने चाय पी ली है अपनी कि शायद एनर्जी आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझसे सुबह सुबह कोई काम हो सकता है। बट शुक्र है कि सिर्फ ये रह गया, तो ये भी ख़त्म करके चलो भाई। फ्राइज़ वगैरह नहीं, ओनली फ्राइज़ बन गए हैं। और ये इसके नीचे जो है ना, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस है और ये चिकन है, और बस इसकी हम वो बनाएंगे, असेंबलिंग करेंगे, वो थोड़ी देर में करेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ थोड़ा तैयार श्यार हूँ। इसको मैंने फ्राइज़ दिए हैं, लेकिन खाने थोड़ी हैं, सिर्फ खेलना है। फाइनली रेडी होने का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड भी घर आ गए। फिर उनको मैंने खाना दिया और फिर पिज़्ज़ा फ्राइज़ की मैंने असेंबलिंग भी कर ली थी। उसके बाद मैं जो है ना बस मेकअप करने अपना बैठ गई थी। और ये मैंने निक्स का पोर फिलर है, ये इसको लगाने के बाद ना किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। सन ब्लॉक तो लगाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लगाया था ना। मैंने इसके बाद प्राइमर लगाया था, मैंने इसके बाद डायरेक्ट जो है ना वो फाउंडेशन लगाई थी। मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों काम ये करता है। एकदम स्मूथ तो होती है स्किन, साथ में इतनी मक्खन जैसी सॉफ्ट हो जाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड, क्योंकि ये मैं अभी नहीं कर सकती सही। मैंने अभी सिर्फ पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाया, वो इतना काम मेरे लिए सुबह सुबह बहुत होता है। ये मैं फाउंडेशन निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई बिल्कुल ही एंड है ना, तो वो निकलती नहीं है। खैर ये आ गई है हमारे पास फाउंडेशन, और ये निविया की है, ये भी बहुत अच्छी है। मैं ये ब्लेंड करती जाऊंगी ना तो इसकी कवरेज चेक करना कि कैसे इसने ब्लेंड किया है। इसका फॉर्मूला ना एकदम लाइट है, तो ये जब लगाओ ना तो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आपने मेकअप किया ही नहीं हुआ, एकदम नेचुरल इफ़ेक्ट आता है। अच्छा मसला ये है कि ये जो है ना दोबारा मिली ही नहीं मुझे। तो अफोर्डेबल कोई चीज़ आपको लगे और अच्छी भी लगे ना, तो वो दोबारा मिलने के चांसेस उसके कम ही होते हैं, यहाँ पे तो ख़ास तौर से। तो ये है कि मुझे अभी कोई दूसरी फाउंडेशन लेनी है और मैं ट्राई करूँगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है ना टेस्टर लगा के और अपने वहीं पे मेकअप पूरा करके चेक कर लो कि अच्छी है तो आप ले लो, नहीं है तो आप छोड़ दो। टाइम टू कंसील, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना मेरे लिए यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे कितने ज़बरदस्त किस्म के डार्क सर्कल्स हैं, खड्डे हैं। मुझे करेक्टर भी लगाना होता है, लेकिन मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ ना कि लगाना है मैं भूल जाती हूँ, तो वो रह ही जाता है। और जिसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत जो है ना क्या बोलते हैं, नज़र आ ही रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स हाइड नहीं होते, क्योंकि मैं करेक्टर यूज़ नहीं करती। बट आई रियली वांट टू शो द कवरेज ऑफ द कंसीलर। अगर ये 300 पैसे में कंसीलर है ये, तो बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक कि ये मुझे एसेंस से भी ज़्यादा अच्छा लगा है।
तो इसलिए मैं जो है ना डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ ताकि मार्केट को ना एक्सप्लोर कर सकें। लुक एट द फिनिश ऑफ कंसीलर, कितना नेचुरल सा लग रहा है ना। दिन में ना मेकअप नेचुरली अच्छा लगता है। अच्छा, इस टाइम तक ऐसा लग रहा था मुझे बस लेट होने वाला है। तो जो बचा कुचा रह गया था मैंने स्पीड में किया। ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करी थी और ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने पाकिस्तान से लिया था। वहाँ पे आहिल ने मेरा तोड़ दिया था ना वहीं पाकिस्तान में, तो वो फिटमी का मेरे पास था और उससे अच्छा मुझे ये लगा। ये भी मैंने ना लोकल मार्केट से लिया था, इसका नाम है सिली 18। ये मुझे 500 रुपये का पड़ा था, ठीक है, तो कितना सस्ता है। और इसका रिज़ल्ट वो मेबेलिन की फिटमी से ज़्यादा बेहतर है कॉम्पैक्ट पाउडर का। टाइम टू ब्लश। और यार ये सारे मेकअप वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं सारे नए लेके आई हूँ, तो आज मैंने सारा नया मेकअप ट्राई किया जितने भी मैं लेके आई थी। अगर आपने लास्ट मेरा व्लॉग देखा है उसमें जिसमें मैंने पाए बनाए, तो साथ में मैंने Q&S की शॉपिंग हॉल भी डाला है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने वहाँ से Q&S से लिए हैं। और यही ब्लश जो है ना मैंने अपनी आइज़ पे भी लगा लिया था थोड़ी डेप्थ देने के लिए। बस ब्रश में ढूंढ रही थी, ब्रश मैंने चेंज किया था और वो मैंने आइज़ पे भी यही लगा लिया। इसके अलावा मैंने लाइनर वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि लाइनर अगर मैं लगाने बैठूँ ना तो वो मुझे बहुत ही उसके लिए टाइम चाहिए और मेरे पास अक्सर यही होता है कि टाइम बचता ही नहीं है जिसमें मैं सुकून से अपना लाइनर लगाऊं। क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी में लाइनर लगाती हूँ ना तो वो हमेशा ख़राब हो जाता है और उससे फिर पूरा मेकअप भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में जब भी होती हूँ तो लाइनर को हमेशा स्किप कर देती हूँ, बस मस्कारा लगा लेती हूँ। तो अपनी लुक को मैंने कंप्लीट किया, हाइलाइटर से आईब्रो पेंसिल लगाई और मस्कारा लगाया। बाय द वे ये 2 जनवरी का व्लॉग है, बिल्कुल न्यू ईयर की पार्टी रखी थी, किटी पार्टी। सब गर्ल्स मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बट जब ज़्यादा मज़ा आता है जब आप सिंगल होते हो और आपकी शादी नहीं हुई होती ना, वो वाला टाइम अलग ही होता है, वो आप इन्जॉय करते हो। अभी ये है कि बच्चे साथ होते हैं तो आधा टाइम आपको बच्चों को भी देना होता है, बच्चों को भी देखना होता है उन्होंने खाया पिया, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर शराबा एक होता है ना, तो आप सही से नहीं इन्जॉय कर पाते। बट वो वाला टाइम भी हमने अपना इन्जॉय किया है जब मैं सिंगल होती थी। और वो वाली फ्रेंड्स अलग ही बात थी उनकी, जो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थी, शायद वो मेरे व्लॉग्स देखती भी होंगी। सब बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं ना वो फिर आपको हर टाइम पे सपोर्ट करती हैं, भले वो कितना भी बिजी। तो भाई मैं रेडी हो गई हूँ और बालों को मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इसको बिल्कुल ही बंद कर लूँ, मतलब जूड़ा बना लूँ, बट उसके बाद ना कोई फ़ोटो भी नहीं हो सकेगी, कोई वीडियो भी नहीं बनेगी। तो इस वजह से मैंने अभी रहन दिया, फिर बाद में ना एक आध अच्छी सी पिक्चर्स निकाल के फिर मैं इसको बांध लूँगी बालों को, क्योंकि बुरे लग रहे हैं और मेरा स्ट्रेट करने को बिल्कुल भी मूड नहीं है। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दीज 2 चप्पल। जस्ट दिस इज़ फ्लैट, ये भी ठीक लग रही है और ये भी ठीक लग रही है। ये हील्स हैं, बस ये है कि ये कंफर्टेबल होंगी, ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि अभी दोपहर ही हो रही है, रात तो हो ही जाएगी, 8 तो बज ही जाएंगे वहीं पे। तो कंफर्ट चूज़ करें या अनकंफर्ट चूज़ करें? आई थिंक मैं हील्स के साथ जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कपड़े जो है ना वो बड़े कंफर्टेबल चूज़ किए हैं। आहिल भी रेडी हो गया है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी कंप्लीट हो गए, मतलब मैंने असेंबलिंग भी कर दी है और मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। और बस अभी हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट करें, उनको 10 मिनट में उठाती हूँ। अभी 3:20 हो गए, 3:30 बजे हम लोगों को जाना था और आज मैं बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हो गई हूँ। हाँ, बस आहिल का बैग बना लेती हूँ। ये आहिल साहब, ओए नो 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 नो, अभी मैं सही लूँगी, ये रोएगा। अच्छा, पाउडर लगाना है आपको, मामा लगाएंगी, मामा। बालों को टाई कर लिया है क्योंकि खुले हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। जब तक उनको बालों को स्ट्रेट नहीं करो या कोई हीट ना दो ना, जब तक बुरे ही लग रहे होते हैं। तो अभी मैंने बांध लिया। तो यार हम 4 बजे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे यहाँ पे और कोई भी नहीं आया हुआ था सिवाय हमारे। हम सबसे पहले थे गेस्ट बोलेंगे या फ्रेंड्स बोलेंगे। तो मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स को साथ ही पिक किया था, तो शुक्र कि मैं अकेली नहीं आई थी, वो लोग मेरे साथ ही थी। और बाकी लोग ऑलमोस्ट 5 के बाद आए थे, तो 5:30 तक ऐसे आए थे। तो खैर यहाँ पे इनके घर ना एक कैट है और मुझे तो पता है आप लोगों को, बिल्ली से मुझे बहुत ज़्यादा भाई डर लगता है। और मेरे बेटे साहब को उतना ही बिल्ली में घुसने का शौक़ हो रहा था और मेरा दिल धक धक हो रहा था कि यार कहीं ये मार नहीं दे। पंजे होते हैं बिल्ली के
कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं भले जितने भी पैट हो। बस हम लोग जो 4-5 ही लोग थे, हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ले ली और फिर मैं डिसाइड करी थी कि हम एक रील बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वो एंटर सब अपनी डिशेस के साथ एंटर होंगे। लेकिन जब सब आए तो इतनी हबड़ दबड़ मची कि कुछ भी नहीं बनाया। सिर्फ हम लोगों ने जो अपनी 4-5 जो फ्रेंड्स पहले से ही थी ना मौजूद, वही बस हम लोगों ने आपस में ही पिक्चर्स ले ली थी। सबका इंतज़ार करते करते ना सूरज भी चला गया, 5 बज गए थे। तो फिर बाहर मौसम अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा, तो हम लोग बच्चे सारे बाहर निकल गए। तो हम 2 जो गर्ल्स हैं ना यहाँ पे, वो थोड़ी बच्चों के साथ, मतलब वो हम लोग थोड़ी सी ऐसी कैटेगरी में है कि हम लोग खेल भी लेते हैं और बातें भी हो जाती हैं। बस ऐसा नहीं है कि सोफ़े पे जाके बैठे तो वो खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। सिंपली वर्ड्स में बोलूँगी कि घरेलू बातें सुन नहीं सकते, ज़्यादा बोर हो जाते हैं हम दोनों फ्रेंड्स। सब लोग एक एक डिश बना के लाए थे। तो आधी चीज़ें रिफ़्रेशमेंट वाली थी जो चाय के साथ होती हैं, आधी चीज़ें जो खाने में होती हैं वो थी। मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे, जो सामने चीज़ वाली चीज़ है ना जिसके ऊपर केचप है, ये मैंने बनाई है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है। ये चॉकलेट केक है, ये समोसे कोई लाया है, और ये पूरी डोनट्स, पूरी के साथ ये जो आलू वाला सालन सा होता है ना, भुजिया बोलते हैं वो। खैर मैंने सबसे पहले चाय पी, आयल को मैंने डोनट खिलाया और मैंने खुद समोसा खाया। चाय वाय के बाद सब बच्चे बाहर निकल गए खेलने, तो बस मैं और मेरी फ्रेंड भी बाहर निकल गए और हम लोग जो है ना आहिल के साथ खेल रहे थे। वैसे हमारी जो किटी पार्टी होती है उसमें 5 से 6 लड़कियां होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो बहुत सारी थी, मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ, पहली दफ़ा हम लोग मिले। हमारा ग्रुप और भी लड़कियों से मिला है, तो वो और भी थी, और ये उनमें से किसी एक की ना बेटी थी। तो मैं वो अंदर वो बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। मैंने बोला इसको भी थोड़ा एंजॉय कराते हैं, थोड़ा बाहर लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हील्स पहने हुए, लेकिन खेलना ख़त्म नहीं होना है हमारा। ये आहिल को भी ना थोड़ा सा बिज़ी रखना पड़ता है। इसको ये होता है कि ये मेन डोर से बाहर चले जाएं, इनको पता नहीं क्या इसको मसला है। जहाँ पे सब खेल रहे होते हैं ना वहाँ इसको नहीं खेलना है, अलग से इसको उल्टे काम करने। फिर इट्स डिनर टाइम। डिनर में थी बिरयानी, कढ़ी चावल, चपली कबाब, और स्वीट में थी खीर, कॉफ़ी डेज़र्ट था एक, और एक केक तो मैंने पहले ही दिखा दिया था, वो था। और इन सब में से सबसे अच्छी जो मुझे लगी ना वो बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद चपली कबाब, बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो यही 2 चीज़ें खाई। उस मीठा तो मुझे इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी टेस्ट मैंने किया था। और यार ये मैंने थोड़ी बहुत जो ना हल्की सी वो बनाई है कि किसी का फेस वगैरह नहीं आए। तो ये सारी लड़कियां थीं, लड़कियां तो नहीं हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, बट ठीक है, हम भी अब बड़ी कैटेगरी में आते हैं, हम भी बच्चों वाले ही हैं। वो अलग बात है कि हमारा बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। खैर इट वाज एंड ऑफ द व्लॉग, क्योंकि डे तो ख़त्म नहीं हुआ था। हम लोग गए थे ताका, हस्बैंड लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ था, तो उन लोगों को ताका में जाके खाना खाना था, तो हम लोग वहाँ गए थे। और ताका में भाई, एक तो हम लोग समंदर वाली साइड पे थे ना, तो हवाएं तो तेज़ चल रही थी, साथ में मिट्टी भी उड़ी थी। बहुत ठंडा मौसम था। आहिल भी बहुत ज़्यादा थक गया था। वैसे तो हम भी थक गए थे, लेकिन आहिल सो गया था, हम लोग तो फिर घर जाके ही सोए। तो यार दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मैं यहीं पे एंड करती हूँ ये वाला व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेक इट 2K बिफोर 2026, ठीक है।